हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सत्य हेल्थ उपचार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपामार्क चिटचिटा के बारे में बात करेंगे। लटजीरा, इन्हें कई नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों, आप इन पर कई वीडियो देखे होंगे और इनके कई फायदे के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, आप इस पौधा को अगर पहचानते होंगे और ये आपके आसपास घास में यह आसानी से उगता है और ये ज़्यादातर जो जंगली एरिया हैं, घसीले एरिया हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दोस्तों, इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आज हम इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से काफ़ी रिसर्च किए हैं इन पर कि इनके इतने सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और इनके क्या क्या इसके अंदर गुण हैं, इसके बारे में मैंने बहुत ही रिसर्च किया है बहुत दिनों से। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको वह 10 बेहतरीन फ़ायदे इसके बारे में बताने वाला हूं, जिसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में इनके जड़, पत्ते, छाल और इनके जो ऊपर के फूल हैं, इनका सभी का एक बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन फ़ायदे हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो को अंत तक, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, इनके वीडियो में मैं इसका 10वां फ़ायदा जो मैं बताऊंगा वो और भी विशेष हैं। आपको मैंने थंबनेल पर जैसे ही बताया हूं कि इस चैनल में मैंने इस वीडियो पर मैंने जो इसके फ़ायदे बताऊंगा वो विशेष फ़ायदे होंगे, जिसे आपके लिए एक बेहतरीन उपाय आप इसे मान सकते हैं। बेहतरीन समस्याओं में इनका उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप को जो मैं 10वां उपाय बताऊंगा वह बहुत ही बेहतरीन है, तो आप उसको करना न भूलिएगा। तो बने रहे वीडियो को अंत तक, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल सत्य हेल्थ उपचार के इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा इस चैनल को। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर हेल्थ संबंधी इसी प्रकार के और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं में लाभ पा सकेंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो का अंत तक। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इसे आम भाषा में लटजीरा, चिटचिटा और अपामार्क का पौधा कहा जाता है। अपामार्क इसे किस लिए कहा जाता है इसके बारे में मैं बता दूं। तो दोस्तों, इनके जो ये कलियां हैं, इनके जो फल हैं, जो इसके अंदर इसके ऊपर जो लगते हैं, इसका जो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसका नीचे की ओर इनकी फलियां लगे रहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके छिप तक दोस्तों आप देखेंगे कि नीचे की तरफ ही इनकी कलियां लगे रहते हैं, इनके फल लगे रहते हैं। तो इसलिए इसे अपामार्क, मतलब नीचे के मार्ग उल्टा मार्ग, इसलिए अपामार्क के इसे नाम से जाने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसे कई भाषा में कई नामों में से जाने जाता है। संस्कृति, तमिलानी और कई अदर भाषा में इसे अदर नामों से जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे आप कहां से देख रहे हैं और आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, आप नीचे अवश्य कमेंट करिएगा और मैं देखूंगा कि आप कहां से देख रहे हैं और आपकी यहाँ क्या क्या इसके नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अक्सर इसका नाम अपामार्क और चिटचिटा, लटजीरा के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, इनके जो पत्ते हैं, इसके अंदर जो पत्ती है, इनका भी विशेष उपाय है। इनके जो डंठी है, इनमें जो फल लगे हुए हैं, इसका भी एक विशेष उपाय है। दोस्तों, इनके जो ये डंठी हैं, डंठल, इसका भी एक विशेष उपाय है। और साथ ही दोस्तों, इनके जो ये जड़ देख रहे हैं दोस्तों, इनका भी जड़ आयुर्वेद में कई उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसका पंचांग होते हैं, इनके 5 जो चीज़ें होते हैं इसके अंदर, ये पत्ती, फल और ये डंठल, ये जड़, और दोस्तों इनके जो पूरे छाल होते हैं, इनके ये पंचांग होते हैं, जो इस आयुर्वेदिक दवाओं में काफ़ी उपयोग की जाती हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दांत संबंधी समस्याओं के लिए अपामार्क के विशेष फायदे हैं, जिसमें दोस्तों
अपामार्ग के 2 से 3 पत्ती, इनके जो ये पत्ती हैं दोस्तों, ये जो कोमल पत्ते हैं, इनके 2 से 3 पत्ते का रस निकाल ले, और जो रुई रुई आता है दोस्तों, रुई, उसका उस रुई को उस जो किसी कटोरे में जो इनका रस को आप पीस कर इनका जो रस निकालेंगे, उसमें उस रुई को रख कर उसका गोला बना ले, और उसके दांत के दर्द वाले स्थान पर उनको अगर आप रखते हैं कुछ देर के लिए, तो दोस्तों आपको दांत के दर्द में आपको आराम बहुत ही जल्दी मिलेगा। और ये प्रक्रिया आप 2 से 4 बार करते हैं तो ये दोस्तों, यह आपके दांत के दर्द पूर्णतः ठीक करने में लाभदायक होते हैं। साथ ही दोस्तों इसका आपको 2 से 4 दिन इसका उपयोग करना है, दिन में 2 से 3 बार। ऐसे करने से आपका दांत का दर्द, जो दांत के दर्द से ग्रसित हैं, जिनको मसूड़ों में दर्द है, दांत हिलने की समस्या है, इन सभी में यह बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपामार्ग के ताजी जड़, इसके जो जड़ हैं दोस्तों, इसके जो जड़ हैं उसको रोजाना दातुन करने से दांत के दर्द में के साथ साथ दांत का हिलना, मसूड़ों का कमजोरी और मुंह से बदबू आने की समस्या ठीक होती हैं दोस्तों। इसके जड़ के यहाँ से जो होता है, इसको यहाँ से कट करके ये वाले जो तना वाला स्थान है, इनसे आप अपने दातुन कर सकते हैं, जिससे आपके दांत का दर्द, मसूड़ों में जो कमजोरी होती है, साथ ही दांत का हिलना होता है, मुंह का महकना, बदबू आना, ये सारी समस्या इनसे ठीक हो जाती हैं। अगला फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों चर्म रोग, जिन लोगों के पूरे शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं, यानी कि खुजली, होगट की समस्या हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिए भी यह वरदान साबित होता है। यह बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। चर्म रोग में दोस्तों अपामार्ग के पत्तों को पीस कर लगाने से फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोग ठीक होते हैं दोस्तों। इनके पत्ते को पीस कर आप अपने शरीर पर जहाँ चर्म रोग की चकेते की आकार में या फुंसी जहाँ हो गए हैं, चर्म रोग के संबंधी समस्या, वहाँ पर इनके पत्ते को पीस कर पेस्ट की तरह आप लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेंगे, या बहुत ही जल्दी खत्म होते हुए देखेंगे कि आपके जो होगट की समस्या है, जो दोस्तों चर्म रोग की समस्या है, उसमें आपको बहुत ही जल्दी देखेंगे कि आपको ठीक होते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों आपको मुंह के छाले में भी अपामार्ग की एक विशेष फायदे हैं। तीसरा फायदे हैं दोस्तों कि मुंह के छाले, जिनको मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उसमें भी यह बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर दोस्तों, उसके काढ़ा बनाकर पानी में उबाल लें, और उनको आप मुंह में लेकर करारा करें, कुल्ला जैसे करें, उसे कुछ देर मुंह में आप रखें और मुंह में इनको उसके रस को हिलाएं, और उसके बाद उसे बाहर फेंक दे दोस्तों। ऐसे 2 से 4 बार 2-3 दिन करने पर आपके मुंह के छाले 100% ठीक हो जाएंगे। इसमें बहुत ही ताकत होती है इनके पत्तों में। तो दोस्तों अगला जो बात इनके फायदे हैं दोस्तों, वह है आँख संबंधी समस्याओं के लिए। दोस्तों आँखों के बीमारी में जिनको लाल हो जाते हैं, आँख में तरह तरह के समस्या हो जाते हैं, तो आँख का दर्द, आँख में कीड़े घुस जाना, या दोस्तों लाल हो जाना, ये प्रकार की समस्या जो जलन होती है, इस संबंधी समस्या में यह बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। इसका उपाय कैसे करना है इसके बारे में बताऊं दोस्तों। इसके 2 ग्राम जो इनके ये जड़ हैं दोस्तों, इनके 2 ग्राम अपामार्ग के जड़ को आप जड़ के रस में, इनके जो दोस्तों इसको पीस कर जो इसका रस बनेगा, इसमें से जो इसको पानी के साथ अगर पीसेंगे तो इसका जो रस निकलेगा, उसको आपको क्या करना है कि 2 चम्मच मधु, यानी कि दोस्तों मोद जो हनी होता है, उसमें मिलाना है। रस होंगे इसके जो रस है और मधु का, दोनों को आप आपस में मिलाने के बाद दोस्तों इनके हल्का गुनगुना कर ले, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने दे। उसके बाद इनके 2-2 बूंद आप आँख में ले सकते हैं, जिससे आपकी आँख के कोई भी संबंधी समस्या हो, जलन, दर्द, और दोस्तों आँख में
लाल होना, इन सभी आई फ्लू जैसे समस्या जो हो जाते हैं दोस्तों, उसमें भी यह लाभ देते हैं। इनका आप दोनों को मिलाकर और इसे थोड़ा पहले गुनगुना कर ले, उसके बाद इनके दो बूंद आप आंख में डालें दोस्तों, इससे आपको बहुत ही फायदे मिलेंगे। और अगला फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये चोट लगने पर, कट जाने पर, छिल जाने पर भी इनके बहुत ही सारे फायदे होते हैं दोस्तों। जब कोई एक्सीडेंट कर जाते हैं तो कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो उसमें भी यह बहुत ही फायदे करेंगे। इसका ये अपामार का पौधा दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि अपामार के 2 से 3 पत्ते को आपको मलहम की तरह आपको बनाने के बाद इनको पीस कर आप इनके 2 से 4 पत्ते को आप पीस लें और इसको मलहम की तरह यूज करें दोस्तों। अब किसी डब्बे में इनको पीस कर रख ले और कटे छिले हुए स्थान पर रखें दोस्तों। यह घाव को चौंका कर जल्दी से जल्द सुखाने में यह बहुत ही लाभदायक होते हैं। छिले हुए कटे हुए घाव को यह जल्द से जल्द भरने की काम भी करते हैं। जो उसमें गड्ढे सा हो जाता है तो उसको या मांस को जल्दी से जल्दी पूर्ति करने में भी यह लाभदायक होते हैं और घाव को बहुत ही जल्दी ठीक करने में यह बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, घाव को सुखाने में इसका एक बेहतरीन फायदा कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको करना है क्या है कि इनकी जो ये जड़ है, इनका आपको काढ़ा बनाना है। इनको काढ़ा बनाकर घाव को आप धोएं दोस्तों। जो घाव आपको हो गया है उनको आप इनका काढ़ा बनाकर उस घाव को धोएं। जो घाव हो जाता है ऑटोमेटिक, जो किसी के शरीर में घाव हो जाता है, उसमें भी यह लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको क्या करना है कि इसके काढ़ा से आपको घाव को धोना है। इससे आपके घाव बहुत ही जल्दी ठीक होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इसके जड़ को आप थूर कर, इसके जड़ को आप अच्छे से थूर लें और उसके बाद उसमें क्या करना है कि जो तिल का तेल आता है दोस्तों, उसमें इनको थूर कर तिल के तेल 50 से 100 ग्राम किसी आप बर्तन में लेकर उन्हें गैस पर दें और दोस्तों इनको उस तेल में इनको थोड़ी देर उबालने दे दोस्तों। यह जब तेल उबल जाए तो यह आपके लिए एक बेहतरीन औषधि बनकर तैयार हो गया है। इसके पका लेने के बाद दोस्तों इसे आप घाव पर लगाएं। इससे आपका घाव के दर्द के साथ साथ आपको घाव बहुत ही जल्दी ठीक होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह बेहतरीन उपाय है। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इनके फायदे को लेकर आया हूँ। अगला फायदे के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, इनके खुजली में भी अपामार्ग के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों। अपामार्ग के पंचांग को काढ़ा बना ले और इसे जल में मिलाकर स्नान करने से खुजली ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दमा के इलाज में दोस्तों, जिन लोगों को दमा जो श्वास से संबंधी समस्या हो जाती है, श्वास लेने की संबंधी समस्या, तो दोस्तों उसमें यह भी बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अपामार्ग के जड़ चमत्कारी रूप से इनके लिए काम करता है। इसके लिए आपको करना है कि 8 से 10 सूखे हुए पत्ते, इनके जो सूखे हुए पत्ते हैं उसको हुक्के में बनाकर इसका जो धुआं है दोस्तों, ये पुराने समय में हुक्का पीते थे लोग, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों, हुक्के की तरह आपको पीना है। इससे आपके दमा की संबंधी समस्या यह जड़ से खत्म करने में बहुत ही चमत्कारी रूप से कार्य करता है। तो यह इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं है दोस्तों, यह आपके फायदे के लिए है। तो आप डरिएगा नहीं कि हुक्का पीना है, तो ये आपके फायदे के लिए होता है। तो ठीक है, अगला है दोस्तों, इनके अगला फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये खांसी में भी यह बहुत ही फायदा करता है दोस्तों। लगभग 125 ग्राम अपामार्ग के रस में मधु मिलाएं और इसे सुबह और शाम चाटने से बच्चों के श्वास नली में और छाती में जमा कफ निकल जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर जो बड़े आदमी हैं उनके लिए बात करें तो 6 ग्राम अपामार्ग के जड़ को चूर्ण बना ले और 7 काली मिर्च को आप उस चूर्ण में काली मिर्च को पीस कर मिला ले और मरीच और इसके जो चूर्ण होते हैं जड़, इसके जड़ का जो चूर्ण बनाएंगे उनमें उसको दोस्तों आप गोली की तरह आकार दे दें
और इनको आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आप खाए, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। इनको खाने से दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपका जो जमा हुआ अंदर का जो कफ होता है जो दोस्तों बहुत दिन से निकलता नहीं रहता है, उसको यह निकालने से अंदर से आपके कफ को सफाया करने में यह बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। तो दोस्तों इनका उपयोग आप अवश्य करिएगा। इसका अगला और 10वां फायदे के बारे में बात करूं दोस्तों, जो मैं आपको बताया था कि बहुत ही विशेष फायदे हैं इनके, तो दोस्तों इनके विशेष फायदे, इसका 10वां फायदे मैं बताऊं तो यह दोस्तों इसका एक नहीं, इसका 2 विशेष फायदे मैं बता रहा हूं, जिसमें दोस्तों माना जाता है कि इसके बीज, जो इसके ये बीज हैं दोस्तों, इनका अगर खीर बनाकर खाया जाए, इनके जो बीज हैं दोस्तों, इनके जो बीज हैं इनका अगर खीर बनाकर खाया जाए तो दोस्तों जो लोगों की ज़्यादा भूख लगने की समस्या होती है, जो लोगों को बार बार कुछ खाने की मन करता रहता है, जिनको हमेशा भूख लगता रहता है, तुरंत भूख लगता रहता है, तो उस संबंधी समस्या में दोस्तों कोई भी टैबलेट, कोई भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इनका बीज अगर मिल जाए और इनका आप खीर बना के खा लें तो दोस्तों इससे आपके भूख लगने की समस्या धीरे धीरे बहुत ही जल्दी कम हो जाएंगे। अगला बारे में बात करूँ तो दोस्तों इनके जो बीज हैं, इनके जो बीज है दोस्तों, इनका जो अघोरी लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो इनके खीर का उपयोग करते हैं, इनको खाते हैं, जिससे कि दोस्तों इसको जो योग में लीन होते हैं वो कई दिनों के लिए, तो उनको भूख ना लगे, इसके लिए इसका बीज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये गुप्त हैं, ये सभी को नहीं बताया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको बहुत रिसर्च के बाद, मैंने कई रिसर्च के बाद इनके यह फायदे के बारे में पता किया हूँ, तो दोस्तों इनका जो लोग खीर बना के खाते हैं तो कई दिनों तक भूख लगने की समस्या कम हो जाते हैं। साथ ही 1 से 2 दिन अगर खाते हैं तो दोस्तों जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगते हैं उसमें यह कमी आती है। तो दोस्तों इसके पहला फायदा थे, और इसका दूसरा विशेष फायदा बताऊं तो दोस्तों इनके जो डंठल होते हैं, इनके जो डंठे होते हैं, इससे दातुन करने से कहते हैं कि वाक सिद्धि होती है, मतलब आप जो बोलते हैं वह 100% होकर रहता है। कहीं कभी कभी किसी को आप कुछ बोल देते हैं तो दोस्तों यह उस बोले हुए बातों को वह पूरा हो जाते हैं, ऐसी मानता है इनकी, जो मैंने काफ़ी रिसर्च करके पता किया है कि दोस्तों इनके जो ये दातुन हैं, इनको अगर लगातार आप 365 दिन अगर करते हैं, लगातार आप इसका दातुन का उपाय करते हैं तो दोस्तों इससे वाक सिद्धि होते हैं, जिससे अगर किसी को, अगर आप गुस्से में हो या किसी को आप किसी भी प्रकार से अगर कुछ कह देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो या किसी को कुछ अच्छे कह देते हैं कि तुम्हें ऐसा हो जाएगा, कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा, तो दोस्तों इससे आप यह बहुत ही जल्दी उनको आपकी बातों की पूर्ति हो जाती है, इस ऐसी मानी जाती हैं, वाक सिद्धि इससे होती हैं। तो दोस्तों इनको कई लोग करना चाहा, लेकिन इसे दोस्तों 365 दिन उपाय करना, इसके 365 दिन इसका दातुन करना इतना आसान नहीं होता है। तो हर चीज़ के लिए कठिनाई होती हैं, हर चीज़ के लिए एक विशेष परीक्षा देनी होती है। तो दोस्तों ऐसे इसके मानता था, तो दोस्तों मैंने इसके 10वां और 2 विशेष उपाय, 2 विशेष फायदे के बारे में मैं बताया हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी इनके फायदे बताए हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा जानकर। और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा और बगल के घंटे अवश्य दबा दीजिएगा। दोस्तों मैं इस चैनल पर बहुत सारे हेल्थ संबंधी समस्या पर वीडियो बनाता रहता हूं, और आपका कोई भी ओपिनियन होता है, आप कोई वीडियो बनाने के लिए बोलते भी हैं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि इस पर वीडियो लाइए, तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी लेकर आता हूं और आपका सभी कमेंट का तुरंत उसका उत्तर देने की प्रयास करता रहता हूं। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, और इन वीडियो में मैंने जितने इसके फायदे बताए हैं दोस्तों आप जान चुके होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो नीचे कमेंट करिए, मैं अलग से भी इसका आपको उत्तर बताऊंगा। और
अगर आपको यह वीडियो सही से समझ में नहीं आया तो दोस्तों या कोई चीज़ इनके फ़ायदे अगर आप भूल गए हैं तो दोस्तों इनके बारे में आप दोबारा ये वीडियो को आप देख सकते हैं, जो जिससे आपको इनके सारे फ़ायदे के बारे में, 10 फ़ायदे के बारे में आपको पता हो सके और समय आने पर इसका उपाय भी आप कर सके। दोस्तों इसका कोई भी रुपया, कोई भी खर्च नहीं लगता है। ये आसानी से घास की तरह ये कहीं भी उग जाता है, तो इसका आप उपाय अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, थैंक यू।